पढ़ने का मन नहीं करता है। क्यों पढ़ने का मन नहीं करता है? आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाते हैं कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफुजिल के बहाने बनाना छोड़ दो कि समय नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता है, मन नहीं लगता है। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता है? क्या अचानक से आपके अंदर कोई शक्ति आ जाती है? आप कैसे एक रात में पूरे सिलेबस पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते वक्त, आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन की फिल्में देखते समय आपको बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलता को ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को उड़ाना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, मैं आपको एक हकीकत की बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी सलाह आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? तो ऐसा सोचना गलत है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। जब बिना मेहनत के मज़े मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही होता है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें यह बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन याद रखना, जब तक तुम्हें यह बात समझ आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर तुम्हारी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से मत भागो, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन में खाली से गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब जैसे बहुत से लोगों का बायोग्राफी सुन सकते हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपको भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे, तो अपने आप से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो।